A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity 40, taking g value as 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered? ठीक है, एक स्टोन है, राइट, उसको नीचे से ऊपर फेंका है, स्टोन को क्या किया है, नीचे से ऊपर फेंका है, उसमें डायरेक्शन भी हम लोग बता देते उसमें क्या है, तो ये रहा डायरेक्शन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका है, कितने वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 40 है, सही है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुकेगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। जी वैल्यू कितना लेंगे 10, जी का वैल्यू यहाँ पे कितना लेने के लिए बोला है 10, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो -10 लेना पड़ेगा, है ना। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो पॉजिटिव लेते हैं जी का वैल्यू, ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो निगेटिव लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 40, जी का वैल्यू -10। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमको यहाँ पर हाइट चाहिए, ये कितने हाइट तक जाएगा, उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस निकालेंगे टोटल जर्नी का, तो वो तो बाद में हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले ये मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, द लास्ट फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको कन्वर्ट करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना, ग्रेविटेशन के लिए ए जी कर देते हैं, एस एच कर लेते हैं, तो v का वैल्यू कितना है 0 स्क्वायर, u का वैल्यू दैट इज 40 स्क्वायर, 2 इंटू जी का वैल्यू -10 और h का वैल्यू पता नहीं, वही तो निकालना है ना, -40 का ये 40 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, -2 इंटू -10 दैट विल बी -20h। अब ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड पे माइनस माइनस है तो माइनस साइन निकल जाएगा, दैट विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 20h, तो h विल बी इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, तो कट कर लेंगे, 21 ज़ा 22 ज़ा 40 इंटू 2 कितना होता है 80, तो हाइट कितना आ जाएगा 80 मीटर, मतलब ऊपर जाते वक्त कितना है हाइट 80 मीटर्स है, तो यही हमारा आंसर है, मैक्सिमम हाइट जो ये बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो यही हमारी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट दैट इट रीचेस इज 80 मीटर्स, यही हमारी मैक्सिमम हाइट है। लेकिन उन्होंने और एक क्वेश्चन हमको पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कितना है, अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, सी दिस कैन बी फाउंड आउट बाई, आपको इसमें टोटल जर्नी के लिए पूछा है, मतलब ऊपर जाके नीचे, सो वो ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और वही ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ऐसा बोल रहे हैं वो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाइट तो पता है अपने को इस सिचुएशन में, हाइट कितनी है 80 मीटर्स की, तो चलो भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ये सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर उसी पोजीशन पे आ गया जहां से फेंका गया था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं, अभी इनिशियल फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में 0, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो आप इसमें रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, ऑब्जेक्ट ऊपर गया नीचे आ गया ना, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस कितना निकालेंगे, ऊपर जाते वक्त कितना था 80 मीटर्स, नीचे आते वक्त कितना होगा 80 मीटर्स, मतलब डबल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 80, तो कितना आ जाएगा 160 मीटर, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा था, पूरे जर्नी का पूछा था, जो हमने निकाल लिया, हो गया।